दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का मंदिर हमारा संसद भवन, जहां गृह मंत्री अमित शाह न सिर्फ झूठ बोल रहे हैं बल्कि गालियां दे रहे हैं। आप खुद सुन लीजिए। तो मैंने सोचा सलाम और झूठ बोलने की लिस्ट तो बहुत लंबी है। उनका कहना है कि इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक हुई, बट द रियलिटी इज लॉ चेंज करके सीजेआई को सिलेक्शन कमेटी से हटा दिया गया। अमित शाह ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर को हमेशा से इम्यूनिटी मिलती रही, लेकिन असल बात यह है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में कभी भी ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं था, यानी ये भी कोरा झूठ। ईवीएम को लेकर शाह बोले कि वो शुरू से ही सेफ है, इसलिए शक करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन इलेक्शन कमीशन आज तक ईवीएम का ट्रांसपेरेंट ऑडिट करने से बच रहा है। वोटर लिस्ट को लेकर अमित शाह का कहना है कि वायनाड और अमेठी में गड़बड़ियां विपक्ष की वजह से थी, मगर फर्जी नाम जोड़ने की गतिविधियां कहीं और से सामने आई, जिसका सबूत राहुल गांधी जी ने सबके सामने रखा। Prime Minister has not said that Trump is lying. It's obvious what has happened. सबको मालूम है, बोल नहीं पा रहे। That is the reality. राहुल जी बोल क्यों नहीं पा रहे? क्या प्रॉब्लम है? हाँ? आपने चुनौती दी कि ट्रम्प वो बोलिए कि आप ट्रम्प लायर है, फिर भी पीएम नहीं बोले। अरे माइक नीचे नहीं, क्योंकि सच्चाई है ना। अगर पीएम ने बोल दिया तो फिर वो खुल के बोलेगा और वो पूरी सच्चाई रख देगा, तो इसलिए नहीं बोल पा रहे। और सर बार बार ट्रम्प जो है इस बात को कहते हैं, तो आपको लगता है कि हमारा जो स्टैंड है कहीं ना कहीं हल्का पड़ता है भारत का? नहीं, अभी क्या होगा, अभी वो कह रहा है। वो कह क्यों रहा है? क्योंकि वो अपनी ट्रेड डील चाहता है, तो वहां पे दबाएगा इनको। आप देखना कैसी ट्रेड डील बनती है। वंदे मातरम के साथ विश्वासघात किया गया। नमस्ते। हर रोज पार्लियामेंट चलाने का कॉस्ट है 9 करोड़, लेकिन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने चर्चा की वंदे मातरम पे। मैं उनसे एक्चुअली एग्री करता हूँ। वंदे मातरम बहुत ही इम्पोर्टेंट गाना है। यही हमको पता करना है कि ये किसने लिखा, किसने गाया पहले, क्यों लिखा, क्यों गाया। बाकी सब चीजें जो हैं, ये पोल्यूशन जो एनसीआर में है, इंडिगो का क्राइसिस है, या रुपी गिरता जा रहा है, मामूली सी चीजें होती रहती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हम बात करें वंदे मातरम पे, क्योंकि वो डिफाइन करता है कि हम इंडियन हैं या एंटी नेशनल हैं। वंदे मातरम पे बात करेंगे। सब लोग बोलो वंदे मातरम। Trump is saying Indian economy is a dead economy. Yes, he's right. I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. Are you people not aware of this? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी, और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। क्यों खत्म किया है? अदानी जी की मदद करने के लिए खत्म किया है। तो आप लोग हैरान क्यों लग रहे हो? द मेन इशू सिटिंग इन फ्रंट ऑफ इंडिया टुडे इज दैट द गवर्नमेंट हैज डिस्ट्रॉयड आवर इकोनॉमिक पॉलिसी, हैज डिस्ट्रॉयड आवर डिफेंस पॉलिसी, हैज डिस्ट्रॉयड आवर फॉरेन पॉलिसी। ओके, दे आर रनिंग दिस कंट्री इनटू द ग्राउंड। एक तरफ कल संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच जोरदार टकरार देखने को मिली। विंटर सेशन के दौरान विपक्ष की मांग थी कि संसद में एसआईआर मुद्दा और चुनाव आयोग की भूमिका पर विस्तृत चर्चा हो। इसी को लेकर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग, वोट चोरी और आरएसएस पर सवाल उठाते हुए सरकार को सीधे कटघरे में खड़ा किया। We have a Brazilian woman who appears 22 times on the voter list of Haryana. गलत तरीका है आपका, विरोध का तरीका होता है, लेकिन ये उचित तरीका नहीं है। राहुल गांधी के आरोपों के जवाब में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर तीखा पलटवार किया। तो मैंने सोचा सलाम, ये चुनाव आयोग कहते हैं कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये लोग आरोप क्यों लगा? इसी दौरान माहौल तब और गर्म हो गया जब अमित शाह का भाषण जारी था और राहुल गांधी बीच में खड़े होकर बोले, अमित शाह जी, I challenge you to have a debate on the 3